हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक गणित मैथ, और उसमें प्रश्नावली हमारी 1.1 के प्रश्न नंबर 3 तक हमने इससे पहले वीडियो में हल कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रश्न 4, 5 आगे के सभी पार्ट्स हल करके दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न 4 है हमारा, निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो है हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना समुच्चय ए बराबर। अब हम यहाँ इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, यानी एक पैटर्न बन रहा है, यानी 3 का गुणज यानी 3 का पहाड़ा है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां x जो है वो 3 का गुणज है, यानी 3n, और n जो है बिलोंग टू रियल नंबर, व n का जो मान होगा एक से बड़ा या 1 के बराबर होगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, 3 चौक 12, 4 से छोटा होगा, यानी 4 तक होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट है, इसको भी हमें हल करना है। समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे इसको, समुच्चय बी मानेंगे बराबर मझला ब्रैकेट। अब इसको भी यदि हम ध्यान से देखें तो ये भी एक पैटर्न बना हुआ है। इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, यहाँ 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहां x बराबर है 2 की पावर n। x जो n जो है बिलोंग टू है रियल नंबर से, और n का जो मान है, n का मान है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 5 तक है, क्योंकि पावर 5 है। तो x का जो n का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा और 5 तक रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, इसको भी यदि हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे इससे पहले हमने एक सवाल अभी किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है, यहाँ 5 की पावर 2, इसको हम 5 की पावर 3, और यहाँ 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो लिखेंगे इसको, यहाँ मानेंगे कि माना C यानी एक समुच्चय है, x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां x जो है, x बराबर है 5 की पावर n के, और n जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, व n का जो मान होगा, जो पावर है उसकी 1 से बड़ी है या बराबर है, और 4 से 4 तक। यह आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से 4 पार्ट दिया हमें यहाँ, इसको समुच्चय डी मानेंगे। अब इसको हम देखेंगे ये ध्यान से, 2, 4, 6 ये क्या है, हमारे सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का समुच्चय बन रहा है। तो इसको लिखेंगे x एक सम प्राकृतिक संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 5 पार्ट है इसका, 1, 4, 9 ... 100 दिया हमें। तो ये भी
पैटर्न बना हुआ है हमारा, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग, फिर यहाँ 3 का वर्ग, और डॉट डॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जहाँ x बराबर है n की पावर 2, और x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, n बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वह n का जो मान है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और 10 तक रहेगा। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी इनको हमें रोस्टर विधि में लिखना, रोस्टर रूप में या सूचीबद्ध भी, सूची विधि भी इसको हम बोलते हैं। तो पहला पार्ट हमें दिया है कि ए एक समुच्चय है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे यानी सूचीबद्ध में लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा a बराबर मझला ब्रैकेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है। तो विषम प्राकृतिक संख्या में 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट आगे तक ऐसे ही हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि x एक पूर्णांक है जहाँ x का जो मान है -1 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, यानी इनके दोनों के बीच में है। तो यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 0.5 माइनस के, और 9/2 का मतलब हो गया 4.5 यानी 4.5। तो जब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते थे तो यहाँ 0 इधर हमारे धन पूर्णांक होते थे और इधर हमारे ऋण पूर्णांक। तो 0.5 से पहले क्या आएगा हमारा 0 आएगा, फिर प्लस का 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पूर्णांक किस प्रकार से दर्शाएंगे अब हम, 0, 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो दोनों हैं वो -1/2 और 9/2 के बीच के पूर्णांक हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा कि C एक समुच्चय है, यानी x एक धन पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और जहां x का जो मान है वो 4 से कम है या 4 के बराबर है। अब देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि हम यानी जो वर्ग है करने पर वो 4 से कम आना चाहिए, -2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा, और -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 1 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वे हमारे पूर्णांक क्या हो गए, यानी एक तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, यानी ये वे पूर्णांक हैं जिनका वर्ग करने पर जो है 4 से कम ही आता है। तो यहाँ इसको लिखेंगे, यानी एक पूर्णांक था x का, तो पहला हो जाएगा पूर्णांक 2, -2, -1, 0, 1, 2, यानी ये वे सभी पूर्णांक हैं x के जिनका वर्ग करने पर 4 से कम आता है, 4 के बराबर आएगा। आगे 4 पार्ट है हमारा कि x एक लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो हमें यहाँ से समुच्चय बनाना है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, l आ जाएगा, कोमा 0 O, कोमा y, कोमा a, l पहले ही आ गया तो l को फिर से नहीं लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। आगे 5th पार्ट है हमारा कि x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखिए हमें x का जो मान है यहाँ पे, x एक ऐसा समुच्चय है जिसमें वर्ष के वे महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो हमें वो बतलाना है, उसका समुच्चय बनाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये जो हमारा हाथ का उठा हुआ हिस्सा है
तो इसको हम मानते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, और जो नीचे गहरा सा है ये वो महीना मानेंगे जिसमें 31 से दिन कम होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होंगे, फरवरी, एक तो आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर और नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी ये वे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। आगे 6 पार्ट दिया था हमें। यहाँ कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है एक्स जो के से पहले आता है। के से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के, यानी के तक लिखना है, के से पहले। अब हमें कहा गया, ध्यान से देखना, व्यंजन। अब ए क्या होता है? स्वर में आता है हमारे, ई भी स्वर में आता है, आई भी स्वर में आता है। बाकी जो बचे हैं इनको हम लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, यानी ये वे सभी व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। ए, ई, आई ये हमारा स्वर में आता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये संख्या है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित है। समुच्चयों का सही मिलान करना है। ये हमारा रोस्टर रूप है और ये हमारा समुच्चय निर्माण है। हमें इनमें सही मिलान करना है। तो पहला है 1, 2, 3, 6। तो ये क्या है हमारे? इसमें से ये मिलान करना है कौन सा इसका सही होगा। तो ये हमें देखना है, तो इसका कौन सा सही होगा कि x एक अभाज्य संख्या और 6 के भाजक है, ये नहीं हो सकता, या x संख्या 10 से कम है, विषम है, या x प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। तो पहले का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो पहले का आंसर यानी c के पास हम लिख देंगे फर्स्ट, यानी पहले का किससे मिलान करना है? c से मिलान करना है, यानी पहला c का आंसर हो जाएगा। आगे 2 और 3, 2 और 3 क्या है? 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है? ये भाजक है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड भाग लिख देंगे, यानी इसका आंसर ये होगा। मैथमेटिक्स, ये क्या है? एक मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। तो ये किससे मैच करेगा? डी से मैच कर लेगा। थर्ड जो है डी हो जाएगा। और बचे क्या? 1, 2, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? ये x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी आज अभ्यास कंप्लीट हो गई है।